हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमें आज इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 7 करना है, ठीक है। सीबीएसई में मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है। क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। ये दिख रही है बैटरी, इस बैटरी के साथ कुछ लगा 10 ओम। अभी मैं समझाऊंगा आपको। भले ही बैटरी आपकी 60 वोल्ट की हो, लेकिन कितना आउटपुट देगी ये निकालेंगे अभी निकालेंगे हम लोग कि अगर ये बैटरी आपकी 60 वोल्ट की है तो ये कितना वोल्टेज जो है अपने अप्लायंसेस को सप्लाई कर पाएगी, ये हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, हमें इस सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना है और हमें आंसर निकालना है कि हर एक रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज जाएगा। तो देखिए अपना हम शुरू करते हैं। हमें 5 रेजिस्टेंस का जो है क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है और सबका वोल्टेज निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों किसमें लगा है आपके सीरीज में, ये दोनों किसमें है पैरेलल में, सॉरी ये दोनों किसमें है सीरीज में, फिर ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है पैरेलल में। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। इसके बारे में मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, तो पहले मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा, लेबल करूंगा। मैं मानूंगा इसको, मानूंगा क्या R1, इसको क्या मानूंगा बच्चों R2, इसको मैं क्या मानूंगा R3, इसको मैं क्या मानूंगा R4 और इसको मैं क्या मानूंगा R5। पहले मानूंगा R1 R2 R3 R4 R5। अब इस वाले का कितना वोल्टेज है V1, बताइए बच्चों इस वाले का वोल्टेज कितना आएगा तो जरा V2। बताओ इस वाले का वोल्टेज कितना आएगा आपका V3। बताओ इस वाले का वोल्टेज कितना आएगा, बताओ V4। और बताओ इस वाले का वोल्टेज कितना आएगा आपका V5, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, हम मान लेते हैं इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C और इसे मान लेते हैं D। अब यहां से करंट निकलेगा I, यहां बताओ करंट कितना आ गया आपका I। यहां मान लेते A वाले में कितना आ गया IA, इस वाले में तो कितना आ गया आपका IB, सॉरी IC ना, या आपको दे रखा AB ब्रांच है ना, तो करंट की क्या IAB। बताइए यहां ब्रांच CD है तो इसे क्या मानेंगे आप लोग, बोलिए ICD। इस पूरे में ICD, इस पूरे में IAB, दोनों वापस आएंगे। यहां कितना वापस आएगा आपका ICD और यहां कितना आएगा भाइयों IAB और पूरा में कितना बाहर आ जाएगा I। जितना गया उतना ही वापस आया। इसको 10th में कोई नाम नहीं है, बट 12th में नाम है इसका किरचॉफ करंट रूल, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम पहले कोशिश करेंगे इसका नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए सर्किट डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ये जो CD ब्रांच है इसका निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कितना आ गया 60 वोल्ट, ये आ गया CD A B। देखिए 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 ओम, 25 और 35 मतलब कितना आएगा आपका 60 ओम, और ये कितना आप लोगों का 10 ओम। अब देखिए ये दोनों किसमें है पैरेलल में, पैरेलल वाले का कल आपको बताया था मैंने शॉर्टकट। क्या होता है शॉर्टकट, अगर आपको निकालना है R1 मान लेते हैं उसको, तो क्या करेंगे तो जरा सिंपल RAB मल्टीप्लाई क्या होगा मेरा RCD अपॉन क्या आएगा RAB और प्लस क्या आएगा RCD। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना आपका 30, ये कितना आपका 60, यहाँ कितना आएगा 30 प्लस 60। R1 कितना आएगा 30 इंटू 60, यहाँ कितना आएगा आपका 90। 30 से 90 कितना कटेगा 3 बार में, 3 से 60 कटेगा 20 बार में। बताओ आपकी R1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम। कितनी आ गई R1 की वैल्यू 20 ओम। मतलब इन दोनों से कितना है मेरा 20 ओम आया रेजिस्टेंस। तो यहां पे एक काम करते हैं, अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये कितना आपका 60 वोल्ट, ये कितना आपका 10 ओम, और इन दोनों का मिलाने में कितना आपका 20 ओम,
20 ओम। यहाँ करंट कितना आ गया आपका आई, यहाँ करंट कितना आ गया आपका आई, यहाँ करंट कितना आ गया आपका आई, यहाँ करंट कितना आ गया आपका आई। बताओ V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका आई आर, आर हमारा क्या होगा नेट, बताओ V कितना आपका 60, आई नहीं पता। अब आर ये देखो 20 है ना, ये कितना है 10, दोनों करंट सेम है, दोनों में करंट सेम होने का मतलब क्या होता है, वो किसमें आपका सीरीज में, तो 10 और 20 कितना आएगा आपका यहाँ पे 30। बताइए आपका आई कितना आ गया आपका 60/30, कटे कितना आएगा 2। बताओ आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बोलिए 2 एम्पियर। हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे आई की वैल्यू, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, हमने आई नेट भी निकाल लिया और आर नेट भी, आर नेट कितना हमारा 30। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आई नेट आर नेट दोनों निकाल लिया, अब क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे सबका निकालना है वोल्टेज। तो पहला काम ये है, जितना यहां से करंट निकला है, करंट आई निकल गया हमारा, R1 पता है, तो पहले निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। या लिखिए वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, मतलब R1। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, V1 की वैल्यू क्या आई, करंट हमारा कितना आई और रजिस्टर कितना हमारा होता है R1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा V1 इक्वल टू आई कितना आपका देखिए 2, तो आई हमारा 2 है और R1 कितना आपका 10, तो कितना आया V1 20 वोल्ट। अब ध्यान से समझिए डायग्राम, यहां 60 वोल्ट था, 20 वोल्ट इसने ले लिया, ये बैटरी का इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इसने 60 में से 20 वोल्ट खुद ले लिया तो बैटरी कितना सप्लाई दे पाएगा, ओनली 40 वोल्ट। तो मतलब ये भले आपको सर्किट दिख रहा है ऐसा, भले लग रहा है इसमें 60 वोल्ट जाएगा, 60 वोल्ट नहीं जाएगा, कितना जाएगा, इसने 20 वोल्ट ले लिया, बच्चा कितना आपका 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट किसको मिलेगा, इस AB को, और 40 वोल्ट किसको मिलेगा, इस CD को। क्यों, ये दोनों किसमें पैरेलल में, और पैरेलल वोल्टेज क्या रहता है सेम। तो यहाँ पे इसका निकाल लिया, अब इन दोनों का निकालेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, इस पूरे AB का वोल्टेज कितना है आपका ओनली 40 वोल्ट। हम क्या करेंगे, इससे आंसर निकालने का प्रयास करेंगे, इस V2 की वैल्यू V3 की वैल्यू। ठीक है, यहां लिखिए नेट वोल्टेज अक्रॉस आर्म्स AB and CD will be equal as they are in what, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो दोनों किसमें लगे हैं जी, पैरेलल में लगे हैं। तो मतलब क्या हमारा मतलब ये है VAB की वैल्यू कितनी होगी, तो जरा 40 वोल्ट। कैसे निकाला हमने, ये 60 में से माइनस VAB और VCD दोनों कितना आएगा 60 माइनस 20, बताइए कितना आ गया आपका 40 वोल्ट। तो हमारा VAB कितना आ गया हमारा 40 वोल्ट। क्लियर है, VAB में कितना आ गया 40 वोल्ट। अब मैं दोनों वायर को अलग बनाऊंगा, तो यहां हमारा पहला वायर है, ठीक है, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट क्या आपका B। बताइए इसका रेशियो कितना है आपका, कहता है ये R2 है ना, R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 25 ओम, R3 की वैल्यू बताइए कितनी है आपकी 35 ओम। इसमें बताइए करंट कितना आ गया आपका IAB। ठीक है, इस पूरे का वोल्टेज क्या होगा VAB। फिर निकालेंगे ना V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू। तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा मैं VAB की। अब देखो बताओ VAB का फॉर्मूला क्या होगा, करंट हमारा कितना हो गया IAB, और बताओ रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये 25 और ये कितना आपका 35। तो यहां बैठे क्या होगा 25 प्लस कितना आएगा आपका 35। ठीक है, अब बताइए VAB की वैल्यू कितनी रखी आपको 40, यहां क्या आएगा 40 इक्वल टू IAB 25 और 35 कितना आएगा जी आपका 60। यहां से आपका IAB कितना आया 40/60, कट के कितना आएगा 2/3। व्हाट इज दिस, दिस इज IAB। कितना आ गया बच्चों आपका 2/3 एम्पियर। एनी प्रॉब्लम, IAB कितना आ गया भाई 2/3 एम्पियर। अब क्या निकालना है, अब निकालिए वोल्टेज अक्रॉस R2, उसकी वैल्यू क्या होगी V2 का फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, करंट कितना आपका IAB और रेजिस्टेंस कितना आपका R2। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए IAB कितना आपका 2/3 मल्टीप्लाई कितना आएगा 25, कितना आएगा 25 2 जा 50/3।
3 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया V2 की वैल्यू। क्लियर है? हमने क्या कर लिया ये V2। आप चाहें तो V3 से ऐसे निकाल सकते हैं, ऑल्सो अक्रॉस, ऑल्सो V3 की वैल्यू क्या होगी IAB और इंटू क्या आएगा आपका R3। बताइए आपका VAB कितना आपका निकाला है 2/3 और मल्टीप्लाई कितना आएगा आपको 35, कितना है 35 टू जा 70/3 वोल्ट। आप सही सोच रहे हो, आप VAB में से अगर V2 माइनस कर दो तो भी V3 आ जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हर बार यूज होगा, इसलिए मैंने ऐसे करा दिया। सुनाया हमने फिर क्या निकाला यहाँ पे V1, फिर निकाला V2, फिर निकाला V3। शॉर्टकट भी है बट शॉर्टकट पेपर में नहीं चलेगा, CBSE में शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको पूरा एक्सप्लेनर लिखना पड़ेगा, आपको टीचर तो मार्क्स नहीं देगा, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं मार्किंग स्कीम को। ठीक, अगला देखो नेक्स्ट, अब क्या निकालना है हमें निकालना है V4 और V5, V4 और V5। अरे इस पेन का दिन क्या हो गया, इस पेन को ठंड लग रही है, बताओ कह रहा मैं नहीं चलूंगा। अब लिखिए यहाँ पे नाउ, लिखिए ऐसे, ये हमारा रेजिस्टेंस एक था, ये था हमारा दूसरा, क्या पॉइंट है इसका C, ये पॉइंट क्या पता चल रहा है क्या है D। बताइए क्या है इसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू इसकी 18 ओम। बताइए इसकी वैल्यू कितनी है आपकी दूसरे की 12 ओम। ये क्या आपका था जरा R4, ये क्या आपका था जरा R5। ठीक है, बताओ इस पूरे का वोल्टेज VCD कितना है, देखा है आप लोगों को 40। बताओ ये क्या आपका V4 और बताइए बच्चों ये क्या आपका V5। ठीक है, ओके, बताओ VCD इक्वल टू देखा 40, क्या मैं VCD लिख दूं, करंट कितना मेरा ICD मल्टीप्लाई कितना है रेजिस्टेंस 18 प्लस 12। बताइए VCD की वैल्यू कितनी, देखिए जरा कितनी वैल्यू VCD की 40, यहाँ कितना आपका आ जाएगा 40 वोल्ट। ICD कितना आपका, ICD निकालोगे यहाँ पे फाइंड करना है इनटू 18 12 कितना हो जाएगा 30, जैसे कट गया। बताओ आपका ICD कितना आएगा, यहाँ तो ओम होना चाहिए, तो कितना आएगा आपका 4/3 बोलिए एम्पियर। ठीक है, अब निकालो वोल्टेज अक्रॉस R4, वोल्टेज अक्रॉस R4। बताओ V4 की वैल्यू कितनी, करंट कितना देखो यहाँ पे, करंट क्या था आपका ICD, यहाँ करंट क्या आपका ICD, सिंपल ICD इंटू R4 कितना आएगा, ICD कितना है आपका 4/3 और R4 कितना आपका 18, 18 सेकंड 6 बार में, बताओ कितना आएगा 24 वोल्ट। ये कितना हमारा V4 आ गया। ऑल्सो वोल्टेज अक्रॉस V5 R5, तो V5 कितना आएगा ICD इंटू क्या जाएगा आपका R5, कितना है 4/3 मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 12, 3 से कटेगा 12 4 बार में, 4 कितना है 16 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया था जरा V5। इस तरह से V1 V2 V3 V4 सब निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी निकाला सब निकाल सकते हैं। इस पेपर में क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स आया, क्या पूछेगा, पहले पूछेगा नेट रेजिस्टेंस, ये रहा नेट रेजिस्टेंस 30 20 और 10 30, फिर पूछेगा नेट वोल्टेज, सॉरी नेट करंट, कितना नेट करंट हमारा 2। अब ये इतना बड़ा दे रखा ना, सिर्फ एक चीज पूछेगा फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस, मान लो बोलेगा 35 ओम, तो सिर्फ 35 ओम का निकालना है। मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया किस तरह से पूरा का निकलता है। ठीक है, इससे आप नोट कर लीजिएगा अभी, फिर मैं कुछ मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे आप लोग घर पे अपने आप ट्राई कीजिएगा, सभी लोगों से जैसे आपको पता है ऐसे करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये सारी चीजें भूल जाएंगे। आपके पास ये वीडियो होगी तो आप इसे जो है देख लेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, और बार बार पेपर टाइम में एक बार रिवाइज कर लीजिए, 2x पे देख लीजिए वीडियो, आप भी भूलेंगे नहीं। और ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इलेक्ट्रिसिटी से डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही केमिस्ट्री की भी रिएक्शन बच्चों को याद नहीं होती उसकी वीडियो बना दूं ऐसी, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये हमारा जो था क्वेश्चन था। अब मैं आपको जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसे आप लोग जो है अपने आप ट्राई कीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, तो यहाँ मैं इसको फिलहाल रब कर दूं, यहाँ पे उठाता हूँ इसको, आप लोग क्या कीजिए, तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, सब ले लेना स्क्रीनशॉट, और फिर उसके बाद मैं आपको इसका एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप लोग घर पे अपने आप ट्राई करना। ठीक, ये क्वेश्चन सही बच्चों को अपने घर पे ट्राई करना है, कोई प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक में नहीं होगी। कहीं कोई दिक्कत है आप डाउट पूछते हैं कहीं भी हमसे कांटेक्ट करके, कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब अरमान आया नहीं आज,
फरमान भी फोन करेगा मेरे को आज, गाँव गया है शादी में, बताओ थोड़ी तारीफ क्या करी, गाँव भाग गया। 6 ओम, ये बच्चों आपका है 4 ओम, ये आपका है 25 ओम, ये आपका है 15 ओम, और बच्चों ये आपका है बच्चों 6 ओम, और ये बच्चों आप लोग का है 28 वोल्ट। ठीक है, ट्राई करना, सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, सभी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अगर आप बोलोगे, मैं बताऊं आपका इसमें आर नेट जो आएगा वो आपका आना चाहिए 14 ओम। ठीक है, आर नेट आपका आएगा 14 ओम। आपका जो करंट है ना आई नेट, आपका जो आई नेट आएगा वो आपका आएगा 2 एम्पियर। ठीक है, अगर आप इसे मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R3, इसको मानते हैं R4 और इसको मानते हैं R5। ये मैं आपको इसलिए आंसर बता रहा हूं ताकि आप लोग को गलती ना हो कर से। अब आपका जो ये V1 आएगा बच्चों, आपकी V1 की वैल्यू जो है वो आपकी आएगी 12 वोल्ट। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ भी निकाल पाएंगे आराम से, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ भी आराम से निकाल पाएंगे। फिर आप जब निकालेंगे V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू, V4 की वैल्यू और आपका क्या V5 की वैल्यू। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो 28 वोल्ट था, ये आपका 12 हो गया। ठीक, अभी यह जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई, आप कोशिश करना मुझे समझने की, 16 मल्टीप्लाई बाई 25/40। जो होशियार बच्चे होंगे जल्दी समझ जाएंगे ये कैसे मैंने शॉर्टकट करना है। ठीक है, और इसका आपका आंसर आएगा बच्चों 16 मल्टीप्लाइड बाई 15/40। ये मैं जानबूझ के आपको डायरेक्ट आंसर नहीं कर ताकि आप लोगों को याद रहे। क्लियर है, यहाँ पे अगर मैं सीधे लिख देता आपका अगर मैं सीधे लिख देता 6 वोल्ट तो कैसे समझ में आता। ठीक है, ये अगर मैं डायरेक्ट 6 लिखता तो समझ नहीं आता। सोचो मैंने क्या करा है, देखो ये क्या करा है। ठीक है, ऊपर वाले का आंसर कितना आएगा जरा आप सोच सकते हो, आप सभी लोग अपने आप सोच सकते हो। यहाँ कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई कितना 6 है ना, 6 अपॉन में दोनों को जोड़ दो, 6 का कितना होता है जरा 10। V5 निकालना है, यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा 16 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 4/10। क्लियर है, ये भी वोल्ट आ गया, ये भी वोल्ट आ गया, ये भी वोल्ट आ गया, ये वोल्ट आ गया। ठीक, क्लियर है, ये शॉर्टकट था, समझने का प्रयास करो। पहले आर नेट निकालो, आई नेट निकालो, इसका वोल्टेज निकालो, जो बचेगा उससे करना क्या है, इसका अगर आपको निकालना है वोल्टेज तो जो जैसे यहाँ पे आपका 12 वोल्ट आ गया, 28 माइनस 12 कितना होगा आपका 16, 16 मल्टीप्लाई में कितना आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा 25 है, 25 अपन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ भी 16 मल्टीप्लाई में 15 दोनों को ऐड कर दो, यहाँ भी 16 मल्टीप्लाई में 6/10, यहाँ भी कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 4/10। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो सब नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना अच्छे से और समझ लेना। और ये आप लोगों का जो है आज का टॉपिक था, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे अच्छे से करना, ध्यान लगा करना ताकि आपको दिक्कत इसमें ना हो। ठीक, बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कुछ कंटेंट अच्छा मिलता है तो। ठीक है, और हमें फॉलो कीजिए, हमने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है, हम लोग जो है करेंगे जितना हो पाएगा आप लोग। ठीक है, ऑल द बेस्ट सब लोगों को।